मंच पर हमारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुंवारी मायावती जी, मंच पर उपस्थित सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुजन समाज पार्टी के नौजवान नेता आकाश आनंद जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ जी, मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद नौजवान सांसद धर्मेंद्र यादव, दूसरे एटा के प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी, आंवला की प्रत्याशी श्रीमती रुचि वीरा जी और यहां पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, आरएलडी के सभी नेतागण इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज आपने आकर के यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं और लोग सुन रहे हैं और जहां तक आवाज पहुंचेगी, आपने सबका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। ये सीटें गठबंधन के बाद 100% जीतने जा रहे हैं। कोई सोच विचार नहीं है। अब जब आप आ गई हैं तो यहां के लोग मन बनाएंगे कि कौन लोकसभा कितने वोटों से जीत करके लोकसभा में सांसद बन करके जाएंगे। ये गठबंधन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ये गठबंधन गरीबों का गठबंधन है, गांव में रहने वाले लोगों का गठबंधन है। आजादी के बाद समाज में जिनको सम्मान नहीं मिल पाया, उन सबको मिलकर के साथ चलने का गठबंधन है और वहीं ये दिलों का भी गठबंधन बन करके तैयार हुआ है। वैसे तो पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। पहले चरण में वोट पड़े, कभी कभी हमारी आंख लग जाती और बारिश हो जाए, और जब बारिश तेज होती है तो अपने आप नींद खुल जाती है। इसी तरह पहले चरण में जो वोट की बारिश हुई है, उसने तमाम लोगों की आंखें खोल दी हैं कि अब कोई आगे नहीं आएगा, गठबंधन ही सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। बताओ, आपको आवाज सुनाई दी कि नहीं दी वोटों की? अगर वोटों की आवाज सुनाई दी है तो आगे के लोगों को भी आवाज यहां की जानी चाहिए। इतना वोट आप लोगों को डालना है, इतने वोटों से यहां से जिताना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन कुछ और है, ये कुछ और नहीं है। ये देश की राजनीति को बदलने वाला महापरिवर्तन गठबंधन है। ये परिवर्तन जमीन से लेकर के लोकसभा तक पहुंचेगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि देश में नया देश बनाना है, हम आपसे कहना चाहते हैं, नया देश तभी बनेगा जब देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा, और ये महागठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। बताओ, 5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिनों का। 5 साल से अच्छे दिन नहीं आए। क्या बदायूं के लोगों के आ गए अच्छे दिन? क्या भूल गए 2017 में क्या वादा करके गए थे बीजेपी के लोग? और हर चीज की चोरी हो गई।
हमारे किसानों की बोरी की खाद में चोरी हो गई। ये नौजवान देखते रह गए, 5 साल में इनके नौकरी और रोजगार की चोरी हो गई। किसान पीछे चला गया, कोई आय नहीं बढ़ी, कोई फसल रही होगी। क्या आपको फसल की कीमत मिल गई? वादा किया था 1.5 गुना देंगे, आय 2 गुनी कर देंगे, लेकिन किसान हमारा गरीब ठग गया, धोखा खा गया। कोई भुगतान नहीं हुआ गन्ने का। कहा था कि 14 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे, भुगतान नहीं हुआ। हमारा किसान अभी भी इंतजार कर रहा है। कहा था महंगाई रोक देंगे। बताओ आपके खाद की 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये जो अकाउंटों में पैसा आ रहा है वही है जो 5 किलो आपकी बोरी से खाद निकाली गई है, वही पैसे भेजे जा रहे हैं। कोई नया फैसला नहीं है। कभी चाय वाला बनकर के आए थे हमारे बीच में, चाय बनकर के आ गए और अब कह रहे हैं कि हम चौकीदार बनकर के आ रहे हैं। ये आवाज हमें सुनाई दे रही है जो कह रहे हो आप, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, चाय अच्छी नहीं थी और बिना दूध के चाय कैसे बन जाएगी अच्छी, इसका कौन हिसाब किताब देगा? इसलिए अगर आपने मान लिया कि धोखा मिला है, तो इस बार चौकीदार की चौकी छीनने का काम करना। हमारे बाबा मुख्यमंत्री का आदरणीय महर्षि ने बता दिया कि भगवानों की भी जात बता दी इस बार हमारे आदरणीय बाबा मुख्यमंत्री जी ने। हर भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे आके भगवान हनुमान जी की जाति बता रहा था। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। इस बार इनसे भगवान भी नाराज हैं, ये बच नहीं पाएंगे उनसे भी। वो भी भगवान हनुमान अपना गधा लेके खड़े हैं। आने दीजिए चुनाव, एक एक वोट गठबंधन पे पड़ने जा रहा है। इसलिए काम के मामले में यहाँ के लोगों को भरोसा है। काम तभी हुए होंगे जब सपा बसपा सरकार आई है। हमें अपना प्रमाण पत्र नहीं देना काम का। आप जानते हैं जब कभी सपा बसपा आई होगी, यहां पर काम हुआ होगा। सड़कें बनी, पुल बने, बिजली का इंतजाम हुआ, मेडिकल कॉलेज भी बन करके तैयार हो गया और सुविधाएं मिलने लगी। लेकिन सब सुविधाएं रोक दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो पेंशन मिलती थी, वो भी रुक गई और इसलिए पेंशन रोक दी क्योंकि सपा और बसपा के लोग, उनकी सरकारें गरीबों को पेंशन देती थी, वो पेंशन रोक दी और धोखा देने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं बदायूं के लोगों से। निवेदन और अपील करने आया हूं कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये केवल लोकसभा जीतने का चुनाव नहीं है, देश को नई दिशा में ले जाने वाला चुनाव है, परिवर्तन लाने का चुनाव है। और जो गरीबों का अपमान हुआ है, सम्मान दिलाने का भी ये चुनाव है। इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझिएगा। आज देश के सामने संकट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी सरकार है इसलिए हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। ये जब कभी मौका मिलता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, जब तक हमारी फौज के जांबाज वहां पर
जवान हैं तब तक हमारी सीमाएं और भारत सुरक्षित है। सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, लेकिन सीमा पे खड़ा हुआ, सरहद पे खड़ा हुआ जवान वही देश की रक्षा करता है। इसलिए आज तमाम सवाल हैं हमारे और आपके बीच में, नफरत की खाई पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें और आपको बांटा था और राज करने का काम किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं। इस नफरत की दीवार को गिराने का भी चुनाव है। आपस में भाईचारा बढ़े, उसका संकल्प लेकर के जाने वाला भी चुनाव है। इसलिए बदायूं और आसपास की जनता से हमारा विशेष निवेदन है। बहुत सी बातें आदरणीय मायावती जी ने कह दी, विस्तार से कह दी हैं। उन्होंने अपील भी की है आपसे, आप मदद करें। उन्होंने अपील की और एक बार अपील नहीं की, 2 बार अपील की है। तो बताओ यहां के लोगों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को कितने वोट से जिताओगे आप? ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लोग अफवाहें फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, साजिश भी करेंगे, ताकत भी दिखाएंगे, प्रशासन का दबाव भी बनाएंगे, लेकिन हमें आप पर भरोसा है कि जब मतदान होगा तो आप अपने वोट की रखवाली करेंगे और एक एक वोट साइकिल पर और हाथी के निशान पर डाल करके उनके प्रत्याशी को जिताने का काम करोगे। हमारा देश आज पीछे चला गया, बहुत पीछे है। दुनिया में सब आंकड़ों में हम पीछे हैं। गरीबी में हम आगे बढ़ गए। आज भूखे रहने वाले लोग ज्यादा हैं हमारे यहां। आज अगर हम पढ़ाई लिखाई का हिसाब लगाएं तो पीछे हैं। दुनिया में बीमारियां अगर बढ़ी हैं कहीं, तो हमारे देश में बढ़ी है। इन तमाम सवालों का कोई जवाब निकाल सकता है, रास्ता निकालेगा तो यही गठबंधन रास्ता निकालेगा और देश को खुशहाली पर ले जाने का काम करेगा। वैसे तो बहुत सड़कें बनी, दूरियां चाहे जितनी हो बदायूं से, लेकिन जो रिश्ता बदायूं और आसपास की जनता से समाजवादियों का है वो तोड़ा नहीं जा सकता, वो भुलाया नहीं जा सकता। कल भी जब दूसरे तरह की हवाएं चल रही थी, उस समय भी यहां की जनता खड़ी होकर के समाजवादियों की मदद की थी। और इस बार तो हम और बहुजन समाज पार्टी मिल गए हैं। अब वोट की कहां कमी है आपके पास? हर वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके फैसलों को पसंद करते हैं, आपके कामों को पसंद करते हैं। इसलिए बताओ, सब मिल करके मतदान करोगे कि नहीं करोगे आप? इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का, नौजवान साथियों का, आप सबका धन्यवाद देता हूं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ जो एक एक वोट के लिए मांग की है, एक एक वोट आप समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को दे देना और ऐतिहासिक जीत दिला देना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। ये वो धरती है जहां से आपस में भाईचारे का संदेश जाता है। संतों की धरती है, हमारे छोटे सरकार की धरती है। अभी तमाम लोग हैं जिनको बहुत सी जीवन में खुशहाली नहीं मिली है। ये भाईचारे का पैगाम देने वाली जमीन है। हमें उम्मीद है कि सब मिलकर के एक साथ वोट डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भी बधाई। जो हवाएं तेज चल रही हैं और हवा तेज चला दो आगे तक, जिससे कि आगे वाले भी जान जाएं कि पीछे से गठबंधन जीतते आ रहा है। और जब परिणाम निकलेगा पूरा, तो सबसे ज्यादा गठबंधन की सीटें निकलेंगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।